संविधान समानता का अधिकार देता है। ये अलग 33, 27, 11, 18 ये वोट की राजनीति है। महिलाएं बिना रिजर्वेशन चुनाव नहीं कर सकती या कहाँ पे करेगी। जो आज नेता लग रहे हैं अगर उनका हल्का इधर हो गया तो बिल्कुल आ जाएगी। जरूरतमंद जैसे आरक्षण वाली बात है, ये भी तो वही आंदोलन है। इसका मैं एक बड़ा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपके अगर आप किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा बहुत होशियार है, एक ठीक है, एक बहुत कमज़ोर है, तो क्या हम अपने कमज़ोर बच्चे पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करते? आरक्षण का मतलब जो कमज़ोर वर्ग है, जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, मानसिक तौर पे कमज़ोर है, जिसके पास शिक्षा के माध्यम नहीं है, आरक्षण उसको बराबरी, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसमें महिलाएं आती हैं। आप मुझे अभी ये बताइए, क्या वाकई में महिलाएं और पुरुष एक समान हैं? महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों के लिए पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो जब तक हम उनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण का क्या मतलब है कि महिलाएं महिलाओं से लड़ेंगी तो उसमें से जीतेंगी भी महिलाएं। अदरवाइज़ महिला और पुरुष की लड़ाई में तो ऑलरेडी एक पक्ष स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा जो वो वीकर सेक्शन है, अगर हम कहें रिजर्वेशन ST SC OBC के लिए है, तो जितने वो लोग वीक हैं उतनी ही महिलाएं भी पीछे हैं। जब हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर वीक है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे ताकि वो शायद बराबरी कर ले, और जब तक नहीं कर पाएगा तो तब तक हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। महिलाएं हों, OBC हो, SC ST हो, तो इसके लिए हमें उनकी सपोर्ट निरंतर करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही करती आई है और हम आगे भी उनके साथ खड़े और सपोर्ट करते रहेंगे। कांग्रेस की सरकार थी जब राज्यसभा में ये पास हुआ था, उस टाइम OBC का कोटा इसमें नहीं था। आज आप OBC की बात कर रहे हो, तो क्या कोई आपने पॉलिसी चेंज के कारण कर रहे हैं? कांग्रेस ने क्या चेंज किया है जो आज बैकवर्ड क्लास की बात चल रही है? देखिए, तब के हालात अलग थे, चीज़ें डेवलपमेंट तो डे बाय डे होती रहती है। तब बाकी कैटेगरीज थी, रिजर्व कैटेगरी थी, उसमें OBC की बात नहीं थी। पर अब OBC जो है बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी बात उठाई नहीं जा रही, और उसके लिए हम OBC के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा वर्ग है और निगलेक्टेड है। मैम, जातिगत जनगणना की बात करें, OBC की जातिगत जनगणना हो, इसके साथ में रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये सब चीज़ क्यों नहीं हो पा रही राज्यों के अंदर? वहाँ ये पहल क्यों नहीं हो पा रही, चाहे वो विधानसभा में या पंचायतों में ऐसा बिल क्यों नहीं लेके आ पा रही? पहले तो नेशनली सेंसस होगा ना, जनगणना नेशनल लेवल पे होगी, उसके बाद वो जब पब्लिक होगा तो उसमें फिर विचार तो राज्य लेवल पे करवाया तो करेंगे। हम भी उस चीज़ पे हम आगे काम कर रहे हैं, हमारी स्टेट्स में काम चल रहा है, हम इस पे और ध्यान से और काम करेंगे और वी आर कमिटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी को समान रख के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो अहिंसा से, गांधी जी के जंतर से आती है कि कतार में खड़ा आखिरी वो व्यक्ति उसको लगे कि ये हमारी सरकार है, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं और हम उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं, चाहे उसमें SC ST OBC जनरल महिलाएं कोई भी वर्ग आ जाए। सामने कठुआ उत्तर मणिपुर का टिकट दिया और जब भी ये घटनाएं सामने आई कांग्रेस ने उठाने का प्रयास किया तो BJP ने दबा दिया कि राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हो रही और कांग्रेस को बताओ तो देखिए, राजस्थान में जो भी घटनाएं हुई, जिन्होंने घटनाएं की वो जेल के अंदर हैं, उनको पकड़ा गया। और पहले भी जब भी कांग्रेस के सरकार में ये ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उसमें कांग्रेस ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया है। पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जंतर मंतर में जो हालात, एक तरफ लोकसभा का उद्घाटन था और हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी मुंह में दही जमा के 3 महीनों तक मणिपुर के विषय में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। जब जन आक्रोश हुआ और वो वीडियोस वायरल हुई तब वो बोलते हैं।
पहले भी अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार गए हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो आप अगर मॉरल ग्राउंड्स पे कांग्रेस को देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैम, एक देश एक इलेक्शन की चर्चाएं चल रही है, इसके विषय में आप क्या एक देश एक इलेक्शन, फिर तो देश में राज्य भी नहीं होने चाहिए। 1968 से पहले एक मिनट उसी विषय पे मैं बात करती हूँ। एक देश एक इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो रीजनली लैंग्वेज, जिसके कल्चर्स अलग अलग हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और एक देश एक इलेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी इसमें पहले कोशिश की गई, 2 बार हुई भी है वन नेशन, बट अगर किसी समय स्टेट की सरकार गिर जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। हर स्टेट का सिस्टम, अब हम ऐसा तो नहीं है जहाँ जिस स्टेट्स में अभी इलेक्शंस हैं और कुछ समय पहले उनकी इलेक्शंस होके आई हैं, वो सरकारें अभी साल भी नहीं हुआ उसको गिरा के हम नहीं बनाए, तो इस संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, पर वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी बड़ी स्टेट में इतना डाइवर्स है, हम पॉसिबली कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो जैसा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि 1962 में पहले भी 57 में बहुत कोशिशें की गई और करवाई भी गई, पर ये एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाई, और इसमें मैं कहूँगी केंद्र सरकार, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो दे कैन लुक इनटू द मैटर कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो शायद आसान होगी पर इसको कंटिन्यू करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हरियाणा में है और हरियाणा में 2013 से कांग्रेस का संगठन तो बनने की संभावना बिल्कुल बनेगा। पंजाब से हो तो पंजाब में मैनेजर का अध्यक्ष पदाधिकारी गुजरे जाते हैं, लेकिन यहाँ 2013 से 10 साल यहाँ पर पदाधिकारी आएंगे और यहाँ पर हमारा संगठन मजबूत होगा और इस पे निरंतर सेंटर से काम चल रहा है, होगा। मैम, यूपी इलेक्शन जब हुआ था तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वहाँ 50% महिलाओं की सीट कही थी हम उनको देंगे, क्या ये फार्मूला लोकसभा में और विधानसभाओं में भविष्य में लागू करोगे आप कांग्रेस में? देखिए, इस पे तो हम कहें AICC की बैठक या CWC बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकता है। अभी तो हमारा इंडिया अलायंस है, तो अलायंस में बैठ के पूरा डिसाइड होगा कि महिलाओं को कैसे हम आगे लेके आएंगे और कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट्स मिलेंगी। तो ये अभी मेरे पार्ट पे मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा विस्तृत आपको जानकारी नहीं दे सकती।